एक्चुअली मैं सर से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ था, पयम सर से। जब उनकी फर्स्ट रैंक आई थी तब से ही मैं उनसे जुड़ा हुआ था। तो जो उनकी अच्छा। 30 डेज की सीरीज थी ना, उसमें कोलोजी का उन्होंने जो जी। सिलेक्ट बनाया था वो बहुत अच्छा था। हम्म। मैंने रिवीजन उसी हिसाब से करी थी। Alright. काफी पढ़े सारे अरे वाह। सब्जेक्ट थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कोलोजी इतनी सारी आएगी, लेकिन कोलोजी काफी पढ़ चुका था। तो उस हिसाब से एक वीक पहले मैंने छोड़ दी थी कोलोजी, लेकिन फिर भी हो गया। फिर तो आप भी प्रिपेयर नहीं होंगे गौरव कि यार से हाँ। फार्मेसी क्वेश्चन आएंगे, तो फिर क्या नहीं। किया, मतलब कैसी फीलिंग थी एग्जाम दे के आके? पढ़े सारे अरे वाह। सब्जेक्ट थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कोलोजी इतनी सारी आएगी, लेकिन कोलोजी काफी पढ़ चुका था। तो उस हिसाब से एक वीक पहले मैंने छोड़ दी थी कोलोजी, लेकिन फिर भी हो गया। So थोड़ा सा बताइए, how did you balance your job along with the study? घर आता हूँ, 6 घंटे की ड्यूटी लगातार होती है, फिर उसके बाद पूरी रात भी निकल जाती थी। रात के 2 भी बज जाते थे, कभी कभी पूरी रात भी नहीं सोया हूँ तैयारी में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और डी फार्म के हिसाब से कवर करना बहुत टफ पड़ता है, क्योंकि मैंने बी फार्म लेवल तक का भी पढ़ा था। दूसरा कि आपने उसको टैकल कैसे किया, क्या सोचा, क्या लॉजिक लगाया, क्या सोच के आपने, लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स दोस डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी? मैं थोड़ा पब्लिक डीलिंग में रहता हूँ, मेरा मतलब मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट की वजह से मतलब रिपोर्ट्स वगैरह देखना, पेशेंट्स को देखना, पेशेंट्स के साइड इफेक्ट्स को जानना, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा मेरी जॉब का। Hello everybody and welcome back to Family by Academically, and with me I have Dr. Sonal. And Dr. Sonal, who we have in this podcast today with us? Well, let's not keep a bit of mystery, because today we have Gaurav Chauhan with us. And sir, I will not reveal what is his achievement or something. Correct. Obviously, he has achieved something, and that is why वो आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं। तो पहले तो गौरव को हाय बोलते हैं। हाय गौरव, कैसे हो आप? हेलो मैम। हेलो सर। So गौरव, पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि जब आपने आपकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 91 अंडर 100, जो बहुत लोगों का सपना होता है, वो देखी तो रिएक्शन कैसा था, और कब देखी? रात को 10 बजे या मॉर्निंग में? थोड़ा वो बताइए रिएक्शन। Just to give it a bit, Gaurav has qualified AIIMS CRE, and AIIMS CRE में जो सर बता रहे हैं रैंक 91 की बात हो रही है। So yeah, here goes the question, गौरव, कैसा फील हुआ आपको जैसे सर ने आपसे पूछा? एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था रात में, तो मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा था मेरे पास। तो उस टाइम थोड़ी मुझे पता चल गया था रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट देखने में थोड़ा लग रहा था, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था जिस हिसाब से। फिर मैं ना घर जाके बहुत टाइम लगा के 11-12 बजे करीब हिम्मत जुटा के रिजल्ट देखा, तो वो 91 रैंक थी। तो वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वी आर टॉकिंग एक्चुअली विद AIIMS, two AIIMS qualified students with me, one from the last year, Yes. who is now our faculty now, and one right in front of me. तो दोनों के एक्सपीरियंसेस काफी एक जैसे होंगे। आई वाज टॉकिंग टू पयाम सर आल्सो एक बार, तो वो कह रहे थे कि मैम आई वाज रिहर्सिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ डांस, और ऑडिटोरियम में थे वो, उनको पता भी नहीं था, एंड उनके फ्रेंड्स। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर, कि अपने से ज्यादा खुशी हमारे दोस्तों को होती है हमारे अचीवमेंट में, एंड वो असली दोस्त होते हैं हमारे, है ना। फैमिली रिलेटिव्स तो यार ब्लड रिलेशन है, वो तो खुश होंगे, बट दोस्तों को खुश होना और कंग्रेचुलेट करना ये बहुत बड़ी चीज है। तो गौरव, एग्जैक्टली मैं पूछना चाहूंगी, आप हो कहाँ से, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैम मैं दिल्ली से हूँ, मैंने दिपसार से डी फार्म किया हुआ है, और दिल्ली में मैं वर्किंग हूँ, मोहल्ला क्लिनिक में फार्मासिस्ट हूँ मैं 2019 से। अच्छा। तो वर्किंग के साथ साथ आपने मैनेज किया, बढ़िया। तो गौरव, आपने कब से, क्योंकि एम्स की जो आई थी, अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो जस्ट 2 मंथ्स का टाइम था, तो आपने कब से तैयारी शुरू करी? जैसे नोटिफिकेशन आई वैसे थोड़ा सा आपकी जर्नी बताइए। एक्चुअली सर मैं 2022 से तैयारी कर रहा हूँ लगातार, तो एम्स CRE 2022 से 3 बार दे चुका हूँ मैं अब तक। तो ये था अभी लास्ट ईयर वाले में, तो मैं शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुआ था। ओके, सो जर्नी फ्रॉम नॉट जर्नी बहुत बड़ी है, एंड यूजुअली क्या होता है पैम सर, सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आपको याद होगा हमने वो लाइव किया था AIIMS CRE के बाद, यहाँ पे सब लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे कि यार हमने तो सब पढ़ा। आप खुद डिसअपॉइंटेड थे कि मैंने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाया और आया से फार्माकोलॉजी, बट आप देख सकते हो राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज एन इंस्पिरेशन। और हम ये पॉडकास्ट कर भी इसलिए रहे ताकि जितने फार्मासिस्ट हैं जो सोचते हैं कि यार मैंने तो डिप्लोमा किया है, मेरा क्या ही करियर है आगे, है ना, मैंने सिर्फ B.Pharm किया, व्हाट इज द करियर। तो एक B.Pharm ग्रेजुएट इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू हैव डन डिप्लोमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम। यस, सो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और वो उन्होंने लाया है
ऐसा भी नहीं कि बी फार्म, यूजुअली फिर Correct. ये भी नोशन होता है कि हाँ. एम्स में उसका ही रैंक आएगा जो बी फार्म जो बी फार्म होगा, एंड इनका डिप्लोमा होके भी अंडर 100 रैंक Under लाना 100 बहुत लाना। बड़ी बात है। तो सर गौरव, अगर मैं पूछूं आपसे, क्योंकि सबका ही ये सवाल था, फार्माकोलॉजी से सब बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो आई एम Right. श्योर सर आप जब प्रिपेयर नहीं थे तो कोई भी प्रिपेयर नहीं होगा। करेक्ट। सो आप भी प्रिपेयर नहीं होंगे गौरव कि यार और- से फार्मा से क्वेश्चन आएंगे, तो फिर क्या नहीं। किया, मतलब कैसी फीलिंग थी एग्जाम दे के आके? मैम एक्चुअली मैं सर से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ था, पयम सर से। जब उनकी फर्स्ट रैंक आई थी तब से ही मैं उनसे जुड़ा हुआ था। तो जो उनकी अच्छा। 30 डेज की सीरीज थी ना, उसमें कोलोजी का उन्होंने जो जी। सिलेक्ट बनाया था वो बहुत अच्छा था। हम्म। मैंने रिवीजन उसी हिसाब से करी थी। Alright. बाकी पढ़े सारे अरे वाह। सब्जेक्ट थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कोलोजी इतनी सारी आएगी, लेकिन कोलोजी काफी पढ़ चुका था, तो उस हिसाब से एक वीक पहले मैंने छोड़ दी थी कोलोजी, लेकिन फिर भी हो गया। फिर भी हो गया, मतलब यही है ना कि हम सोचते हैं कि लास्ट बर्निंग द मिडनाइट आवर इज नॉट द राइट थिंग। Right. एंड गाइस, आई वुड अप्रिशिएट गौरव, एट द सेम टाइम शिष्य गुरु दोनों को भी बिल्कुल। अप्रिशिएट करते हैं। सो वेरी गुड Correct. पयाम सर, Thank you you. are actually, because if you all know, he is himself an AIMS CRE rank 1 person. Right. उनके लिए बहुत आसान था एम्स में दिल्ली में बैठ के जॉब करना, बट विद हिज पैशन, उनका ये पैशन था गौरव, आपको ही पता है, सबको पता है। जी, वो मैम। चाहते हैं कि मैं बच्चों को और पढ़ाऊं और अच्छा करवाऊं, और फार्मेसी में ये बताऊं कि करियर बहुत है। So it is his passion also. So kudos to Right. you also, Thank Payam you so sir, much. that your student is standing right in front of us and Right. having this And podcast. Absolutely. गौरव, थोड़ा सा आपके स्केड्यूल और क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हर एक को होता है, क्योंकि आप जॉब कर रहे थे, आपने कहा एज अ फार्मासिस्ट। सो थोड़ा सा बताइए, हाउ डिड यू बैलेंस योर जॉब अलोंग विद द स्टडीज? एक्चुअली सर बहुत टफ था, क्योंकि घर आता हूँ 6 घंटे की ड्यूटी लगातार होती है, फिर उसके बाद पूरी पूरी रात भी निकल जाती थी, रात के 2 भी बज जाते थे, कभी कभी पूरी पूरी रात भी नहीं सोया हूँ तैयारी में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और डी फार्म के हिसाब से कवर करना बहुत टफ पड़ता है, क्योंकि मैंने बी फार्म लेवल तक का भी पढ़ा था। Right. So guys, as sir was saying कि हमारे लास्ट टाइम में पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और जस्ट गौरव ने बताया कि यार पूरी ही पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसके बाद भी। एंड आप सबको पता है कि अगर आप जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एम्स सीआरई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सर के पढ़ाए हुए फार्माकोलॉजी के नोट्स बहुत ज्यादा काम आए। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट देयर ऑन फैमिली बाय एकेडमिकली माइंड ट्रिगर सेशन Yes. में। आप जब एकेडमिकली की वेबसाइट भी खोलोगे तो आपको वो चीजें दिखती हैं, एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन पयाम सर ओवर देयर एज वेल। बट गौरव, एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि एग्जाम के पहले कैसी फीलिंग थी, क्योंकि तीसरे बार एग्जाम दे रहे थे, तो नर्वसनेस हुई कि नहीं? एग्जाम के टाइम कैसा फील आया कि यार बिल्कुल। ये इतना टफ क्वेश्चन आ गया? क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो सर, तो सारी चीजें दिमाग में घूमती हैं एंजाइटी भी होती है, बहुत। फियर भी होता है। बहुत, क्योंकि मैंने जब नीट दिया था मुझे याद है कि आई वाज टू टेंस, मुझे सब कुछ याद आ गया, 11th में क्या पढ़ा, 12th में क्या पढ़ा, बुरी चीजें जो हुई वो एकदम से चल जाती है। तो वो मतलब कैसी फीलिंग थी कि मैं यार तीसरी बार बैठ रहा हूँ, इस बार भी नहीं हुआ तो एग्जाम क्या? हॉल वाली फीलिंग, हाँ। बिल्कुल। कैसी थी? ये तो मैम है, बहुत प्रॉब्लम तो होती है पेपर के टाइम पे, नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो ये कंट्रोल करके थोड़ा खुद पे भरोसा, थोड़ा भगवान पे भरोसा और थोड़ा सर पे भरोसा जिन्होंने हमें पढ़ाया है, तो हो अरे जाता है। बिल्कुल। वही किया हमने भी कि जो पढ़ाया और गया मैम- है वो अच्छा पढ़ाया गया है। एब्सोल्युटली। Right. और मैम, गौरव एक एग्जाम्पल भी है कि मेहनत और कोशिश करने वाले की कभी हार हार नहीं होती। राइट। कंटिन्यूअसली उसने लगातार डिमोटिवेट हुए बिना मेहनत करी, और आज उसको उसका फल भी मिल गया। तो अब आप मोहल्ला क्लिनिक में थे, अब आप जाओगे एम्स एज अ फार्मासिस्ट, एंड एम्स का टैग होना बहुत बड़ी बात होती है गौरव, एंड सैल्यूट टू योर इंस्पिरेशन। आपके पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, हु वाज योर इंस्पिरेशन थ्रू दिस जर्नी, अगर मैं बात करूं? एक्चुअली मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी पयम सर की तरह ही रैंक लाना चाहता था, पहली तो ये है। फिर थोड़ा मम्मी पापा होते हैं, वो भी थोड़ा उम्मीद करते हैं कि बच्चा एक अच्छी नौकरी पकड़े, थोड़ा अच्छा करे। फिर मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो इसी तरीके से। नाइस नाइस सर, वेरी वेरी गुड। और ये पहली बार ऐसा मतलब मैंने देखा है स्टूडेंट जो सिर्फ ये नहीं कहा कि उसे पैसा या उसे हाँ। जॉब, उसके पेरेंट्स के लिए, Parents उसके के लिए। फ्रेंड्स के लिए उसने आंसर, तो बहुत ही मतलब काफी अच्छा स्टूडेंट रहा है ये। बहुत ही अच्छी बात है गौरव, एंड आई एम श्योर जो यहाँ पे जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, Correct. डिप्लोमा वालों निराश मत होया करो कि बिल्कुल। मेरे पास डिप्लोमा की डिग्री, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। Yes. यू आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज अ पर्सन Yes. जो कि एम्स में बैठ के अब फार्मासिस्ट की जॉब करेंगे, तो Correct. शायद बहुत सारे क्वालिफाइड एम फार्म डी लोगों बहुत के है। पास नहीं होगी ये चीज। और इन्होंने डिप्लोमा होल्डर होके भी उस लेवल को टक्कर दी है। यस, मैम, तो हम गौरव से कुछ ऐसा मोटिवेशनल वर्ड्स या कुछ हाँ। ऐसा मंत्र जानना चाहेंगे जो आने वाले जो हमारे व्यूअर्स है, जो डिप्लोमा वाला से, क्योंकि वो निराश हो जाते हैं कि हम कैसे कम्पीट करेंगे, तो आप थोड़ा सा कुछ, अगर यू आर एन एपिटोम ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, तो आप कुछ अगर
उनके लिए बोलना चाहेंगे एनकरेजमेंट वर्ड्स, तो क्या होंगे? एक्चुअली सर डिग्री तो एक जस्ट पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, और एक टीचर को फॉलो करना है, उस पर फेथ रखना है और उनके नोट्स को फॉलो करना है, वो हो जाएगा। बस फेथ रखना जरूरी है सबसे ज्यादा। हाँ, टीचर पे faith और सबसे अगर ज्यादा। मैं बात करूं डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के बारे में कि आपने जो भी पढ़ाई करी डिप्लोमा में, आई एम श्योर क्लिनिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे एम्स से, हमने भी जब पेपर एनालिसिस किया था, Yes. तो उन क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल किया? एक तो मेंटली भी कि यार मैं कर लूंगा, ये बहुत हाँ, बड़ी चीज होती है correct. उस समय बैठ के ऑनलाइन जब स्क्रीन पे आती है क्वेश्चंस, हम्म, और दूसरा कि आपने उसको टैकल कैसे किया, क्या सोचा, क्या लॉजिक लगाया, क्या सोच के आपने, लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स दोस डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी? एक्चुअली मैम मैं थोड़ा पब्लिक डीलिंग में रहता हूँ, मेरा मतलब मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट की वजह से मतलब रिपोर्ट्स वगैरह देखना, पेशेंट्स को देखना, पेशेंट्स के साइड इफेक्ट्स को जानना, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा मेरी जॉब का होना। तो इसलिए मुझे जो बड़े बड़े जितने क्वेश्चंस थे मतलब कि क्लिनिकल रिलेटेड, उसमें मुझे फायदा हो गया। तो ये मैं करता आ रहा था 3 साल से लगातार, तो इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए मैम एक्सपीरियंस काम आता है, आज ये लाइव एग्जांपल जो से लोग prove हो हाथ गया। पे हाथ धरे बैठे रहते हो कि यार Correct. अपॉर्चुनिटी आएगी तो देखेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी Right. जो आपको सामने मिल रही है। एंड गौरव, अब तो एम्स में सिलेक्शन हो गया, अब तो मजे करो, पार्टी करो आप, है ना? एंड लाइफ सेट हो गई, एम्स का टैग मिलना एम्स बहुत का- बड़ी बात होती है, Absolutely. राइट? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला एम्स क्लिनिक तक से एम्स बहुत बड़ी छलांग है। एंड फॉर बॉयज इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट सर, क्योंकि सोसाइटी में यू हैव अ डिफरेंट नॉर्म, और उसके बाद अब आगे सारी चीजें आपको अच्छी चीजें और अच्छी मिलेगी। एंड मैम अब तो 8th पे कमिशन हाँ, 7 CPC भी हटने वाला, अब तो बस, 8th आएगा तो लेवल बहुत बढ़ जाएगा पे का, HRA ODA वो सब Right. कुछ बढ़ेगा। तो बस, तो अब बॉयज के साथ यही सर होता है, मतलब Correct. गर्ल्स के साथ इट्स यूजुअली लाइक इफ द गर्ल इज वेरी एडमायरेबल इट्स गुड, बॉयज के साथ इफ यू आर इन अ गुड सरकारी रैंक, नौकरी। सरकारी नौकरी है, बस सीधे सेट है फिर तो सर। अब तो रिश्ते आना शुरू हो जाता है। सही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जोक्स अपार्ट, वेरी वेरी गुड जर्नी गौरव। एंड आप सिंपल सी एक लाइन अगर बोलना चाहो उन लोगों के लिए जो अभी भी डिप्लोमा होल्डर्स है, जिन्हें नहीं पता आगे क्या करना है, उनके लिए अगर कुछ बोलना। और मैम मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा कि अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो आखिर तक लगे रहिए, कोई ना कोई दिन हमारा भी होगा और कोई ना कोई टाइम होगा जिसमें हमारा भी हो जाएगा, तो यही मेरे साथ भी होगा। राइट, एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो मैं पयाम सर से पूछूंगी, सर हाउ डिड यू फील आफ्टर योर स्टूडेंट गॉट क्वालिफाइड? एंड एक्चुअली मुझे पता अभी चला थोड़े टाइम पहले, एंड मुझे बहुत खुशी हुई, ही स्पोक टू मी ऑन कॉल एंड उसने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि मैं अभी ड्यूटी से आ रहा था बट मैं रुका फिर भी क्योंकि आप थे। तो वो एक बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है कि अगर किसी ने आपको थोड़ा सा भी फॉलो किया है, एंड 10% बस मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, 90% उसका मेहनत, उसका जो फोकस है उस एम्स को पाने की सीट पे। तो डेफिनेटली मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई कोई अपना क्वालिफाई कर गया सीरीज देख के, तो वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ, और वो भी अंडर 100 91 दैट अलोंग विद जॉब। तो उसने मुझे बताया जॉब भी चल रही थी, तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक एग्जांपल हो गया कि तगड़ी मेहनत करो सब कुछ हासिल हो सकता है। Right. So thank you so much, Gaurav, for joining us. You are an inspiration to many people, many leading lights of diploma holders and B.Pharm holders and in the pharmacy field. All the best for your career. AIIMS में जाके बहुत अच्छे से काम करना, and may you always succeed in your life. This is our goal from our team academy. Thank you sir, thank you ma'am. Thank you so much, Gaurav. All the best for document verification ahead. Thank you sir.